परम शांति। मैं अभी हमारे ब्रह्मांड के परम धाम की बात करता हूँ। जो परम धाम निराकारी शिव रहते हैं, जिनको परब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं, और निर्गुण निराकार होता है और भावातीत कर्मातीत गुणातीत होता है। परम लाइट उसके अंदर होती है, बाहर उसके बाहर के आवरणों में परम महातत्व, और परम महातत्व से बाहर परम आकाश तत्व होता है। तो पूरा परम धाम परम आकाश तत्व से भरा पड़ा होता है और काफ़ी बड़ा परम धाम होता है, बहुत बड़ा परम धाम होता है। तो परम धाम के अंदर जब आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार को याद करती है, तो धीरे धीरे करके बहुत मेहनत करती है, बहुत ही मेहनत करती है। तो अनेकों कई युगों तक त्याग और तपस्या करती है। तब धीरे 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 नीचे कई लोगों से ऊपर, भूलोक से ऊपर भूगुरुलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक, फिर ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, फिर शिवपुरी, फिर परमधाम आती है। तो यहाँ आने के बाद आत्मा भी कर्मातीत बन जाती है। आत्मा शिव समान बन गई, मतलब जीव से शिव बन गई। धरती पर क्या थी? मनुष्य आत्मा थी, तो मनुष्य आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। जीव था, जीव से शिव बन गया आत्मा। तो शिव आत्मा बन गई, तो यहाँ एक शिव समान बन गई। और बहुत हाई क्वालिटी आत्मा हो तो ही यहाँ आ सकती है। जिनके अंदर अंश मात्र भी परम प्रकाश की आत्मा हो तो ही आ पाएगी। बाकी परम आकाश की आत्मा होगी तो वो यहाँ आते ही परम आकाश का, ये तो सागर है, तो उसमें डाइल्यूट हो जाएगी। परम आकाश तत्व की भी आत्माएं भी यहाँ डाइल्यूट हो जाएगी। और परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि की तो विष्णु लोक से भी ऊपर नहीं आ सकते, शिवपुरी में भी नहीं आ सकती। परम धाम में तो जो अंश मात्र में भी, जैसे शिवपुरी में अंश मात्र भी 0.1 भी परम प्रकाश है उसके अंदर, तो ही यहाँ रह पाएगी। नहीं तो धीरे धीरे करके वो शिव के अंदर समा जाएगी। वो समा जाएगी मतलब शिव निराकार के अंदर, पावर के गोले में आत्मा भी एक परम लाइट है, वो उसमें समा जाएगी। उसकी ग्रेविटी होगी तो उसमें समा जाएगी। बाकी एक कला से ऊपर वाली आत्मा होगी तो वो उसमें शिव की आत्मा, शिव परमात्मा की, निराकार शिव परमात्मा, निराकार शिव परमात्मा जो परम धाम में रहता है, उसकी ग्रेविटी एक कला से ऊपर वाली आत्मा होगी तो उसको नहीं खींच पाएगी। तो वो एक कला से ऊपर वाली है या दूसरे ब्रह्मांड से आया हुआ है, दूसरा शिव की कैटेगरी की है, 104 कला वाली आत्मा शिव की कैटेगरी की है, दूसरे ब्रह्मांड से आए हैं, तो रह सकते हैं। या तो दूसरे ब्रह्मांडों जहाँ से आए हैं दूसरे ब्रह्मांडों में चले जाएंगे, या कोई महाब्रह्मांड से आई है, 8 से 12 कला की आत्मा है, तो वह ब्रह्मांडों में, महाब्रह्मांडों में चले जाएंगे। तो यहाँ बहुत बड़ा परमधाम है, बहुत ही बड़ा परमधाम है। तो यहाँ आत्माएं दूसरे ब्रह्मांडों से, महाब्रह्मांडों से, गैलेक्सियों से आने जाने का ये एक प्लेटफॉर्म है। परमधाम माना निराकारी स्टेज में दूसरे ब्रह्मांडों से शिव समान, महाशिव समान कैटेगरी की आत्मा यहाँ आती जाती रहती है। और जो परमधाम से नीचे इस ब्रह्मांड में किसी को टूरिस्ट आत्मा है तो नीचे जाना चाहती हैं, तो परमधाम से नीचे शिवपुरी देखकर, शिवपुरी से नीचे विष्णुपुरी से नीचे ब्रह्मापुरी, धीरे धीरे करके ये सारी ब्रह्मपुरिया देखकर या लोक देखकर धीरे धीरे नीचे स्वर्गलोक में आते हैं। फिर स्वर्गलोक के मायावी वायुमंडल में आते हैं आत्माएं, धीरे धीरे धरती पर आती हैं। हर एडवेंचर के नाम पर वो मनुष्य बन जाते हैं। फिर दोबारा निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दोबारा तब आत्माएं वो निकल पाती हैं कि जब आत्माएं बहुत ही मतलब दुखी होती है और त्याग तपस्या करती हैं, तब फिर धीरे धीरे ऊपर के लोकों में आती हैं। तब उसको, जब सत्य लोक में आती हैं, तब उसको एहसास होता है कि मैं इस ब्रह्मांड की नहीं हूँ, मैं महाब्रह्मांड से आई हूँ। तब वो और पुरुषार्थ करके सीधी परमधाम आ जाती हैं। सत्य लोक से भी सीधा खुद के निराकार स्टेज बनाकर ब्रह्मापुरी में आती, क्योंकि हाई क्वालिटी है, महाशिव की कैटेगरी की है, परम महाशिव की कैटेगरी की है।
यहाँ 8-12 कला की है या 16-20 कला की है तो वो जंप लगा के परमधाम आ जा सकती हैं। फिर यहाँ से सभी आत्माएं आती जाती रहती हैं, दूसरे ब्रह्मांडों से, गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से आए तो डायरेक्ट नहीं आएगी, यूनिवर्स से आने वाली आत्माएं वहाँ गैलेक्सी में होकर आती है। इसलिए सभी ये परमधाम में आत्माएं का आना जाना रहता है। बहुत सारी ढेर आत्माएं आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। तो आत्माएं आने जाने का एक जैसे एयरपोर्ट होता है ना, निराकारी एयरपोर्ट है ये, परमधाम माना निराकारी एयरपोर्ट। यहाँ से सभी ब्रह्मांडों में जाने वाली आत्माओं का, महाब्रह्मांडों में जाने वाली आत्माओं का एक एयरपोर्ट है, यहाँ से ही जा सकती हैं। परमधाम से ही दूसरे ब्रह्मांडों में या गैलेक्सियों में जा सकती है, डायरेक्ट विष्णु लोक से या शिवपुरी से या ब्रह्मापुर से नहीं जा सकती। तो ये अति गुह्य बातें हैं। यहाँ आत्मा की कर्मातीत अवस्था होती है, इसलिए शिव समान बन जाती है। यहाँ कोई कर्म बंधन नहीं रहता, इसलिए पूर्ण ज्ञान होता है। उसको ये ज्ञान लगता है कि मैं गैलेक्सी से आई हूँ, तो गैलेक्सी में आकाशगंगा में चली जाएगी, कहाँ से आई हूँ उसका भी ज्ञान होगा सब। इसलिए परम धाम, यहाँ परम सुख होता है, परम शांति होती है। यहाँ एकदम परम शांति परम सुख होती है। यहाँ परम आनंद स्वरूपम होता है, परम आनंद होता है। आत्माएं सभी निज आनंद, खुद भी आनंद, निज मन खुद आनंद स्वरूप होती हैं। सभी आत्माएं खुद में अपनी मस्ती में मस्त रहती हैं। यहाँ एक दूसरे को प्रभाव नहीं डालती हैं। यहाँ ग्रुपिज्म होते हैं, दूसरे ग्रुप से आती हैं तो एक साथ में ग्रुपिज्म होता है आत्माओं का, मगर एक दूसरे के ग्रुप के अलावा दूसरे ग्रुप में दखल नहीं करती, सिर्फ ज्ञान स्वरूप होती है। यहाँ सब ब्रह्मांड का, महाब्रह्मांड का ज्ञान होता है, ज्ञान स्वरूप होती है। आत्मा निराकार बनती है तब संपूर्ण ज्ञान होती है, कोई कर्म बंधन नहीं होता, इसलिए एकदम ज्ञान स्वरूप होती है। एकदम निर्लेप आत्मा का अनुभव करती है, निराकारी आत्मा, निराकारी स्टेज का अनुभव करती है आत्माएं, और निराकारी बनती है तब परम सुख, परम शांति, परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्य अनुभव होता है, दिव्य आनंद होता है, परम आनंद होता है। तब आत्माएं फिर जो नीचे ब्रह्मांड से नीचे आई है उनको ये ज्ञान होता है अब नीचे जाने जैसा नहीं है, तो कभी वो नीचे नहीं जाएगी। एक बार अनुभव करके आ गई हैं, एडवेंचर के करके आने वाली आत्माएं दोबारा नहीं जाती, दोबारा एडवेंचर करने नहीं जाएगी आत्माएं धरती पर, और फिर जहाँ से आई वहाँ से चले जाएगी परम शांति।